साथियों नमस्कार। स्टडी विद बीसी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रीट एग्ज़ाम 2021 शिक्षण विधि हिंदी शिक्षण विधियों के टेस्ट संख्या 1। इसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। साथियों अपनी तैयारी का सटीक आकलन करने के लिए टेस्ट सीरीज पूरी अटेंड करें और आपका स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का भी पता चल सके। साथियों जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम शिक्षा से संबंधित इसी प्रकार की वीडियोज और जानकारी लेकर समय समय पर आते रहते हैं। तो साथियों सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की संबंधित वीडियोज और जानकारी समय समय पर प्राप्त हो सकें, अतः हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ही हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। रीट शिक्षण विधि टेस्ट फर्स्ट। प्रश्न संख्या 1। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो साथियों विकल्प नंबर ए बच्चों को कहानी सिखाना, तो साथियों कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ये प्रॉब्लम आ गई थी। विकल्प नंबर ए बच्चों को कहानी सिखाना। विकल्प नंबर बी बच्चों के साथ कविता गाना। विकल्प नंबर सी बच्चों द्वारा किताब पढ़ना। विकल्प नंबर डी है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। तो साथियों जल्दी से बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को कहानी सिखाना, ये तो नहीं हो सकती। बच्चों में कविता गाना ये भी नहीं हो सकती। बच्चों को किताब द्वारा पढ़ना सिखाना ये भी नहीं हो सकती। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान करना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का जो सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है वो विकल्प नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसमें बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, सही कथन बताइए। तो साथियों विकल्प नंबर ए द्विभाषिक होते हैं। विकल्प नंबर बी एक भाषिक होते हैं। विकल्प नंबर सी बहुभाषिक होते हैं। विकल्प नंबर डी भाषा में प्रवीण होते हैं। तो साथियों जल्दी से बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो साथियों स्टडी विद बीसी चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हमें इस प्रकार की वीडियो बनाने का उत्साह प्राप्त हो सके। तो दोस्तों बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वो विकल्प नंबर डी कि जो बच्चे जो होते हैं, नहीं विकल्प नंबर डी नहीं, सॉरी दोस्तों विकल्प नंबर सी सही होगा। इसमें जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुभाषिक, अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने की योग्यता उनमें पाई जाती है। तो विकल्प सी सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। विकल्प नंबर ए अंग्रेजी होना चाहिए। विकल्प बी हिंदी होना चाहिए। विकल्प सी उर्दू होना चाहिए। विकल्प डी बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है वो बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए। अंग्रेजी हिंदी उर्दू
न होकर। तो इसमें राइट होगा विकल्प नंबर डी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकल्प नंबर ए, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो भाषा अपने परिवार से ही सीख कर आते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। हाँ, परिवार से ही सीख कर आते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन में विकल्प नंबर सी सही होगा, क्योंकि विकल्प बी भी इससे मिलता जुलता है, मगर सटीक जो प्रश्न की जो व्याख्या करता है, हमें ऐसे क्वेश्चन छांटना होता है जिस विकल्प में प्रश्न की सटीक व्याख्या हो रही हो। तो साथियों इसमें विकल्प सी में बताया गया है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, यानी कि मातृभाषा को वो सीख कर ही स्कूल आते हैं। तो इसमें राइट होगा विकल्प नंबर सी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? विकल्प नंबर ए, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों। विकल्प नंबर बी, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। विकल्प नंबर सी, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों। विकल्प नंबर डी, व्याकरण का समावेश हो। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में व्याकरण का समावेश वगैरह ये तो ठीक है, मगर इसमें आंसर होगा विकल्प नंबर बी कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, यानी कि विशिष्ट विधिवत अलग अलग रूप जिसमें कि सब कुछ आ जाएगा, जिसमें सभी रूप सम्मिलित हों, ऐसी प्रकार की हिंदी भाषा का पूर्ण रूप मिलाकर पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए, जिसमें विधिवत सामग्रियों को शामिल किया जा सके। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। तो साथियों विकल्प नंबर ए होगा बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना। विकल्प बी, बच्चों को गृह कार्य देना। विकल्प सी, बच्चों को व्यस्त रखना। विकल्प डी, बच्चों को गुमराह करना। तो चलिए दोस्तों बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, इसमें होगा विकल्प नंबर ए सही। क्योंकि बच्चों को व्यस्त रखना ये कोई बात नहीं है, बच्चों को गुमराह करना ये भी शिक्षण के अभ्यास के लिए कोई आवश्यक गतिविधि नहीं है। हाँ, गृह कार्य देना होगा, मगर सटीक रूप से जो आंसर बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर ए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। उसी से अभ्यास एवं पाठ के अंत में अभ्यास और बच्चे का सही तरीके से आकलन हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। विकल्प नंबर बी, बच्चे जन्मजात शिक्षित होते हैं। विकल्प सी, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। विकल्प डी, बच्चे भाषा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो साथियों बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा, और साथियों कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। तो साथियों चॉम्स्की जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए,
बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 8। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? तो साथियों जो भाषा जो अर्जित करता है, एक बालक जो होता है वो जो भाषा अर्जित करता है उसमें पूछा गया है कि उसमें सर्वाधिक महत्व किसका रहता है। विकल्प ए पाठ्य पुस्तक का महत्व होता है, विकल्प बी भाषा की कक्षा का, विकल्प सी भाषा प्रयोग का, विकल्प डी समाज का। तो चलिए दोस्तों बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। और साथियों कमेंट अवश्य करके जाएं, क्योंकि हम जो शिक्षण विधियों से जो पेपर लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम में इसी प्रकार के से देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो इससे क्या है, आपकी तैयारी का उचित आकलन भी आपको हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज को पूरा अटेंड करें। तो देखिए साथियों इसमें राइट आंसर होगा समाज का। यानी कि भाषा जो अर्जित करता है बच्चा, बालक जो होता है जन्म से, जो भाषा जो अर्जन होता है उसका वो समाज के द्वारा ही होता है। क्योंकि शुरुआत में उसके लिए ना तो पाठ्य पुस्तक मिलती है, ना भाषा की कक्षा प्राप्त होती है, ना भाषा के प्रयोग के सिद्धांतों के बारे में कुछ बताया जाता है, मगर समाज में ही एक दूसरे को सीखकर वो अपनी भाषा को अर्जित करने लग जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 9। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? तो देखिए वो भाषा अर्जित करने में था अभी, जिसमें समाज मुख्य रूप से निर्भर रहता है। और यहाँ पूछा गया है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। विकल्प नंबर ए है साथियों पाठ्य पुस्तक की, विकल्प बी भाषा प्रयोगशाला की, विकल्प सी भाषा साहित्य के सार्थक प्रयोग की, विकल्प नंबर डी है भाषागत परीक्षाओं की। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों पढ़ने प्रक्रिया में सर्वाधिक भूमिका देखिए पाठ्य पुस्तक भी अपना योगदान रखती है, भाषा प्रयोगशाला भी, भाषागत परीक्षाओं की, ये सभी अपना योगदान रखती है, मगर मुख्य रूप से जो है विकल्प सी सही होगा। क्योंकि बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की जो कला है वह पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो चलिए दोस्तों अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो विकल्प ए है भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, विकल्प बी है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, और विकल्प सी है कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर, और विकल्प डी है परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर। तो साथियों बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर वाइगोत्स्की ने अधिक बल दिया है, या उनको भाषा अर्जित करने का महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक उपयोगी स्तर बताया है। तो इसमें राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। तो चलिए साथियों प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का यह उद्देश्य है कि विकल्प नंबर ए बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, विकल्प बी है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, विकल्प सी बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें,
विकल्प डी, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो साथियों बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न को गौर से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, तो प्राथमिक शिक्षण पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावशाली प्रयोग कर सकें। तो इसमें राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका है। तो देखिए बच्चों की जो भाषा होती है उसका अगर आकलन करना है तो उसका उचित तरीका क्या होगा। तो विकल्प ए है बच्चों द्वारा किताब पढ़वाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों में खेल प्रतियोगिता करवाना। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए बच्चों की भाषा का आकलन करने का जो सबसे उचित तरीका होगा किताब पढ़वाना, ये तो नहीं होगा। बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, इससे भाषा का आकलन थोड़ी होगा, इससे तो पूरी विषय वस्तु का आकलन होगा। बच्चों में खेल प्रतियोगिता करवाना, इसके द्वारा बच्चों की क्रिएटिविटी का पता लगेगा, ना कि भाषा का आकलन होगा। तो दोस्तों इसमें राइट होगा विकल्प नंबर बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करने से भाषा का आकलन किया जा सकता है। तो इसमें राइट होगा विकल्प बी। तो चलिए दोस्तों अगली प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो साथियों विकल्प ए है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों की त्रुटियों की सूची बनाना, बच्चों को व्यस्त रखना एवं बच्चों को उत्साहित करना। तो साथियों बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भाषा का उपचारात्मक शिक्षण जो होगा, जिससे कि कोई कमियां होंगी भाषा के संबंधित, तो उनका उपचार अगर किया जाए, तो साथियों बच्चों की त्रुटियों की सूची बनाना ये कोई विकल्प नहीं है। बच्चों को व्यस्त रखना ये भी कोई इसका राइट आंसर नहीं होगा। बच्चों को उत्साहित रखना ये भी कोई राइट आंसर नहीं होगा। तो इसमें राइट जो विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, भाषा प्रयोग संबंधी, यानी कि भाषा से प्रयोग से संबंध में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका पहचान की जाए तथा उनका निदान किया जाए। तो इसमें राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। तो देखिए साथियों विकल्प ए बोलना, विकल्प बी सुनना, विकल्प सी हंसना, विकल्प डी लिखना। तो बताइए साथियों इसमें राइट आंसर क्या होगा। और साथियों स्टडी विद बीसी सर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, जिससे कि हमारा उत्साह वर्धक हो, जिससे कि हम इस प्रकार की वीडियोज और ला सकें। क्योंकि ये तो शिक्षण विधि जो हिंदी शिक्षण विधि है उनकी टेस्ट सीरीज में फर्स्ट टेस्ट सीरीज है। इसी प्रकार से हम जितनी हो सके उतनी अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, क्योंकि इन टेस्ट सीरीजों पर अटेंड करके ही आप सही तरीके से अपना आकलन कर सकते हैं। तो देखिए साथियों ये पूछ रहा है कि भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है। बोलना ये तो भाषाई कौशल है, सुनना ये भी भाषाई कौशल है, लिखना ये भी भाषाई कौशल है, LSRW आपने सुना ही होगा। तो इसमें हंसना
ये भाषाई कौशल ना होकर ये एक भावनात्मक अभिव्यक्ति का विकल्प है। तो इसमें राइट आंसर जो कि भाषाई कौशल में नहीं होगा वो होगा विकल्प सी, यानी कि हंसना। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 या प्रश्न संख्या 15। काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो साथियों विकल्प नंबर ए है संगीत कला में निपुण बनाना, विकल्प बी है व्याकरण नियमों की जानकारी देना, विकल्प सी भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का ज्ञान देना, और विकल्प डी रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो साथियों इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर डी। तो देखिए साथियों काव्य शिक्षण का उद्देश्य रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। तो देखिए ये विकल्प नंबर ए व्याकरण का उपयोग, विकल्प बी साहित्यिक समाज, और विकल्प सी शब्द भंडार में वृद्धि, विकल्प डी उच्चारण की स्पष्टता। तो बताइए इसमें राइट आंसर। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर जो व्याकरण जो अध्ययन जो किया जाता है वो भाषा का जो अध्ययन किया जाता है उसमें व्याकरण का उपयोग तो खास जरूरी नहीं होता, क्योंकि बच्चों को व्याकरण से संबंधित शिक्षा क्या दी जाएगी प्रथम स्तर पर। साहित्यिक समाज भी इसमें महत्व नहीं रखता, शब्द भंडार उनका इतना बड़ा नहीं होता, बच्चों का नहीं हो सकता है क्योंकि अभी उनको विकास होने में समय लगता है। तो देखिए दोस्तों बच्चों को जो भाषा का अध्ययन जो कराया जाता है उसमें मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता, यानी कि विकल्प नंबर डी सही होगा, यानी कि उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से उसको समझ पाएँ। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से। तो साथियों इसमें विकल्प ए शिक्षक व बच्चों का समय व्यर्थ होता है, विकल्प बी है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, विकल्प सी है बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा विकल्प संख्या बी, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है नाटक शिक्षण के द्वारा। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए साथियों प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। इसमें विकल्प नंबर ए चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, विकल्प बी बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, विकल्प सी है सुनी गई बातों को यथावत दोहराना, और विकल्प डी है भाषा के प्रति समझ विकसित करना। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा सुनी गई बातों को यथावत दोहराना, विकल्प सी सही होगा दोस्तों। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है।
भाषा कौशल, भाषा के कौशल एक दूसरे में अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। और विकल्प डी है, भाषा के सभी कौशल व्यर्थ हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसमें राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। भाषा कौशलों के संबंध में यह कथन सही है कि जो भाषा के जो कौशल होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो चलिए साथियों, अगली प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। भाषा खाली जगह और खाली जगह का एक उत्तम साधन है। तो विकल्प ए, सुनने, बोलने, सोचने का। विकल्प बी है, पढ़ने, लिखने, सोचने का। विकल्प सी है, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। और विकल्प डी है, पढ़ने, लिखने एवं समझने से। तो साथियों बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए साथियों, भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन होता है। तो साथियों, इसमें राइट होगा विकल्प नंबर सी। तो चलिए साथियों, अगली प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली जगह पर बल देता है। तो साथियों, विकल्प नंबर ए है इसमें अनुकरण। विकल्प बी है रचनात्मकता। विकल्प सी भाषा प्रयोग। विकल्प डी अभिव्यक्ति। तो साथियों बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर किस पर बल देता है? तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है वो बल देता है अनुकरण पर। तो इसमें राइट होगा विकल्प नंबर ए। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। एक कक्षा और दो के शुरुआती समय में, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खाली जगह से हो और किसी खाली जगह के लिए हो। तो इसमें बताइए दोस्तों, विकल्प नंबर ए होगा अर्थ एवं उद्देश्य। विकल्प बी मूल्यांकन और जांच। विकल्प सी अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। विकल्प डी मनोरंजन एवं खेलकूद। तो साथियों बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए साथियों, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो साथियों, इसमें जो राइट आंसर वो होगा, जो होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि अर्थ और उद्देश्य। यानी कि बच्चों को जो शुरुआती समय में जो पढ़ाए हैं वो उसका प्रारंभ जो है अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। तो साथियों, इसमें पूछा गया है कक्षा 1 के बच्चे अपने खाली जगह एवं खाली जगह से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आता है। तो इसमें विकल्प ए है घर परिवार एवं दोस्तों। विकल्प बी घर परिवार प्रवेश। विकल्प सी घर परिवार पड़ोसी। विकल्प डी घर परिवार मोबाइल। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें
पूछा गया है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं दोस्तों से प्राप्त भाषा की बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। इसमें ये भी हो सकता है, इसमें घर परिवार एवं पड़ोसी भी हो सकता है, क्योंकि भाषा के जो अनुभव हैं पड़ोसियों से, घर परिवार वालों से, दोस्तों से, सभी से लिए जाते हैं। मगर दोस्तों देखने वाली बात इसमें अधिक ये है कि जैसा कि विकल्प बी में दिया हुआ है घर परिवार और परिवेश, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। क्योंकि साथियों घर परिवार तो सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है, मगर परिवेश में दोस्त, पड़ोसी, ये सभी जो हैं आसपास का जो समाज है वो सभी कुछ क्या है इसमें शामिल हो जाता है। तो इसी प्रकार से सटीक जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली जगह पर अधिक बल दिया गया है। तो साथियों विकल्प नंबर ए इसमें है कहानी सुनने पर, विकल्प बी कार्यपत्र को दोहराने पर, विकल्प सी कविता शिक्षण, विकल्प सी परस्पर अंतः क्रिया। तो साथियों वाइगोत्स्की ने के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर बल दिया है उन्होंने अधिक बल? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो साथियों जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने जो अधिक जो बल दिया है वो दिया है परस्पर अंतःक्रिया पर। तो इसमें राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी परस्पर अंतःक्रिया। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। साथियों प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो बाल साहित्य जो बच्चों के लिए जो होता है उसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो साथियों इसमें विकल्प ए है छोटी रचनाएं होनी चाहिए, विकल्प बी रोचक विषय वस्तु हो, विकल्प सी सरल जानकारी हो, विकल्प डी रंगीन चित्रों। तो बताइए साथियों इसमें जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प बी रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए, जिससे कि उसमें बच्चे जो हैं वो अपना रोचकता दिखा सकें। तो चलिए साथियों अगली प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। विकल्प नंबर ए किसी बात की पंक्तियाँ पढ़वाना, विकल्प बी है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। तो बताइए साथियों इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा विकल्प संख्या बी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, जिससे भाषा का सर्वाधिक उचित आकलन प्राथमिक स्तर पर किया जा सकेगा। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। तो साथियों इसमें पूछा गया है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का बेहतर तरीका है। विकल्प ए शब्द पढ़वाना, विकल्प बी प्रश्नों के उत्तर पूछना, विकल्प सी ये सी है दोस्तों, ये डी है, टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है। विकल्प सी विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, विकल्प डी सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बताइए साथियों इसमें राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए साथियों, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन जब किया जाएगा उसमें क्या होगा, विभिन्न संदर्भों पर बच्चे से बातचीत की जाए। इसमें राइट होगा विकल्प सी। तो साथियों, विभिन्न संदर्भों पर जो बच्चों से बातचीत की जाएगी उससे क्या है, उसकी मौखिक भाषा का सतत आकलन संभव है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। विकल्प नंबर ए है इसमें वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के ज्ञान का आकलन, विकल्प बी। और विकल्प सी है भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों की क्षमता का आकलन, प्रयोग की क्षमता का, और पढ़कर व लिखकर समझने की क्षमता का आकलन। तो बताइए साथियों, इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो तो हमें भी लगता है कि कोई हमको सुनने वाला है। तो इसलिए हम और अधिक मेहनत करेंगे और अधिक बढ़िया तरीक़ा से विभिन्न जगहों से आपके लिए क्वेश्चन इकट्ठा करके लेकर आएंगे, जिससे कि क्योंकि एग्ज़ाम में तो अभी टाइम है, तो जिससे क्या है कि आपका अच्छी तरीके से मूल्यांकन आप कर सकें। तो साथियों, इसमें जो राइट होगा वो होगा विकल्प नंबर सी। भाषा के मौखिक एवं लिखित और रूपों का जो प्रयोग है, क्षमता का आकलन। भाषा जो है उसकी क्षमताओं का अगर आकलन किया जाए तो मौखिक एवं लिखित रूपों के तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। तो प्रश्न संख्या 29, पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए। तो साथियों, इसमें पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। विकल्प ए बच्चों की घर एवं समुदाय की भाषा से मिलती जुलती, विकल्प बी तत्सम प्रधान, विकल्प सी तद्भव प्रधान होनी चाहिए, विकल्प डी कठिन होनी चाहिए। तो साथियों, इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक जो स्तर होता है उस पर पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो साथियों, तद्भव, तत्सम, कठिन, इन सभी चीज़ों को तो बड़े स्तर पर नॉलेज होती है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे इन सभी का नॉलेज नहीं रखते हैं। तो इसमें जो राइट होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, बच्चों की घर एवं समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ और आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। विकल्प ए भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो साथियों, इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है। तो बताइए साथियों राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके।
तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से जल्दी। तो देखिए साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का मतलब ये नहीं कि भाषा वैज्ञानिक तत्वों को स्पष्ट किया जाए या भाषा का व्याकरण सीखा जाए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर इन चीज़ों का कोई खास अधिक महत्व नहीं होता है। या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना ये तो बच्चों बड़ी क्लासों में किया जाता है, तो इसलिए सभी तो क्या है, गलत है। तो इसमें राइट होगा डी, भाषा का प्रयोग करना सिखाना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों को भाषा का उचित प्रयोग ही सिखाया जाता है। तो साथियों, स्टडी विद बीसी सर चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिससे कि अपने और अधिक साथियों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस प्रकार के शिक्षण विधियों से संबंधित हम करीब 7, 8 या 10 टेस्ट कम से कम लेकर आएंगे, जिसमें कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों।